सो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं 5 मिनट्स में 1 DI 1 पजल। स्टार्ट करते हैं। गिवन टेबल्स शो द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट इन 5 डिफरेंट सीट टेबल पढ़ते हैं। ये बसेस हैं, ये अवेलेबल सीट हैं और ये बुकड सीट है हमारी पास 60%। और ये डेटा हमारे पास है नहीं, तो इसका हम लोग जस्ट 100 माइनस करके निकाल सकते हैं। ओके, नोट दिया है टोटल नंबर ऑफ सीट। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन डी एंड ई 65। इन दोनों की वैल्यू 65 है टोटल। टोटल वैकेंट सीट इन ऑल द बसेस 40। ये वैकेंट सीट है हमारी ऑल 40। चलो क्वेश्चन, इफ द टोटल वैकेंट सीट इन सी 60% लेस देन दैट ऑफ ई, तो सी में वैकेंट सीट कितनी है 40% यानी 6। दिस इज 60% लेस देन, यानी ये 40% की वैल्यू है, 40% की वैल्यू ये हो गई। 2.5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, 2.5 से मल्टीप्लाई दिस साइड, ये आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये वैकेंट सीट हो जाएंगी ई में। ई में वैकेंट सीट इतनी हो गई। ई में वैकेंट सीट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो दिस इज हमारा 5/8, 3/8, 3/8 की वैल्यू ये हो गई, 3/8 की वैल्यू ये अगर है 3 से दिस इज 5 टर्म, यानी ई में टोटल सीट हो गई 40। ई में टोटल सीट वैल्यू 40 हो गई। द फाइंड द वैकेंट सीट इन डी, तो इसमें 40 है तो इसमें 25 हो जाएंगी। 25 अगर इसमें हो गई तो इसमें वैकेंट निकालना है, तो 40% ऑफ 25, सॉरी 20% ऑफ 25, 20% ऑफ 25 हम लोग निकाल सकते हैं। और वो आ जाएगा हमारा 1/5 यानी 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल वैकेंसी इन बी। बी में वैकेंट सीट कितनी हो जाएंगी 25% इसका, यानी कि 1/6 हो जाएगी। 6 का रेशियो निकालना है टोटल बुकड शीट ए, तो बुकड शीट यानी 60% ऑफ दिस यानी 12, 6/12, ऑप्शन नंबर ए बी। वैकेंट सीट इन सी आर वॉट परसेंट, तो वैकेंट सीट सी में कितनी आ जाएंगी 40% यानी 6 आर वॉट परसेंट लेस देन द वैकेंट सीट इन ए। वैकेंट सीट यानी 40% इसका 8, यानी 8 से कितना कम है, 2 कम है, कितने से 8 से, यानी 1/4, 25% लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट परसेंट ऑफ सीट रिमेंड ए वैकेंट ए सी डी इफ द रेशियो ऑफ द टोटल सीट बुक बी एंड ई। तो बी में बुकड कितनी है, बी में बुकड हम लोग निकाल सकते हैं 75%, यानी कि 3/4, 4 से दिस इज हमारा आ जाएगा 18। 18 बुकड है, सो 18 अपॉन ई में बुकड। ई में अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो इनका रेशियो है 18:25, तो ई में बुकड हो जाएंगे हमारी दिस। तो ई में बुकड हमारी ये रही ना, तो इसको अगर मैं बोल देता हूँ 8x, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5/8, यानी कि इधर पे बुक हो जाएंगी हमारी कितनी 5/8, यानी कि 5x हमारी बुक हो जाएंगी। 5x की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई तो ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी 40, तो दिस इज 25। तो पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेन्ड सीट ए सी डी, तो ए में कितनी रिमेनिंग है, ए में रिमेनिंग हमारी 8, बी में रिमेनिंग हमारी कितनी 6, और डी में रिमेनिंग है 25 का 20% यानी कि 5। और टोटल अगर मैं देखता हूँ तो 19 रिमेनिंग है टोटल। ए सी, सॉरी सी का निकालना था। सी का अगर मैं निकालता हूँ तो दिस इज ऑल्सो 4, यानी कि मतलब 40% यानी 6 ही आ रहा है। तो ए सी एंड डी, तो ये 40 एंड 60। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 00, 10 से 10, 2 से दिस इज 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, ये आ जाएगा 95/3। 95/3 कितना हो जाएगा 31 होल 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओके, सो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्ड सीट ए बी सी। तो ए में कितनी बुक हैं 12, बी में कितनी बुक हैं 18, और सी में कितनी बुक हैं 9। तो 3 से कट करेंगे, 3 से कट हो जाएगा 4, 3 से कट हो जाएगा 6, 3 से कट हो जाएगा 3, 13 आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट पजल आ जाते हैं। 9% इज दिस वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट आई टी एच आर प्रोडक्शन, तो आई टी एच आर प्रोडक्शन, ठीक है। इन द सेम ऑर्डर एटलीस्ट 2% आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी कम से कम दो तो हैं ही, कम से कम दो तो हैं ही। एंड सेम डिपार्टमेंट बट नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, सो एल वर्क विद क्यू बट नॉट इन आई टी, तो आई टी में एल एंड क्यू नहीं आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे बट इसमें नहीं आएंगे। पी डज नॉट वर्क इन एच आर, पी हमारा एच आर में नहीं आएगा। के एंड आर वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, के और आर हमारे सेम डिपार्टमेंट में आएंगे बट नॉट विद पी एंड जे, और पी और जे के साथ नहीं आएंगे, किसी के इन दोनों के साथ तो आ ही नहीं सकते। एम वर्क ओनली विद ओ बट नॉट इन आई टी, तो एम एंड ओ हमारे आई टी में नहीं है, लेकिन एम एंड एम जो वर्क कर रहा है ओनली ओ के साथ कर रहा है। एम और ओ हमारे जहाँ जहाँ भी आएंगे साथ में ही आएंगे और उसके अलावा कोई नहीं होगा उधर पे। जे वर्क विद एन, तो जे हमारा एन के साथ वर्क कर रहा है। ओ डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन, ओ हमारा प्रोडक्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ओ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो एम यहाँ पे, यानी इधर पे और कोई नहीं आ सकता। अब अगर मैं इधर पे जे और एन को बिठाता हूँ तो जे के साथ के और आर नहीं आ सकता, एल और क्यू इधर पे आना ही नहीं है, तो एल और क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब जे और एन को अगर मैं इधर पे बिठा देता हूँ तो मेरे पास जे और एन को मैं इधर पे बिठा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं 3 3 तो इधर कर सकता हूँ, एक एक बंदा और आना है। तो जे और एन अगर आ जाएगा मेरा, तो फिर मेरा पी नहीं आ पाएगा, पी नहीं आ पाएगा। ओके, सो के और आर नहीं आ पाएंगे, तो जे और एन यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, के और आर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारी पजल हो गई, इतनी सिद्धम कहानी खत्म। मिलते हैं अगले सेशन में। कोशिश करी थी मैंने 5 मिनट की, लेकिन उससे पहले ही हो गया।